और छात्र जब कोई आज से पेपर लीक हुआ नहीं, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था और इसरो के पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन साहब ने 101 संस्तुतियां गवर्नमेंट को दी थी। उन सुझावों पर सरकार ने एकदम काम नहीं किया। 21 परिवारों के नौनिहालों की जान चली गई अवसाद में। आज भी जाने कितने सारे परिवार ऐसे हैं जो अवसाद में है। सरकार हमेशा तानाशाही रवैया अपनाती है। सरकार जो लोकतंत्र है, वो जो बात है कि लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है, लोगों के लिए होता है, लेकिन सरकार ये मानती है कि वो उसके स्वयं के बच्चों के लिए होता है। बस सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बच्चे विदेश पढ़ेंगे, उनके बच्चे बीसीसीआई के चेयरमैन हो जाएंगे और आप देश भर के बच्चों पर लाठियां चलाओगे, पैलेट गन चलाओगे, गोलियां चलाओगे और आप ये सोचोगे कि हमसे लोग इतना डर जाएं और इतना भयाक्रांत रहें कि सवाल ना पूछें। तो आपका जमीर मर गया होगा, आपकी दरबारीगिरी करने वालों का जमीर मर गया होगा, लेकिन देश के आम लोगों का जमीर तो मरा नहीं है, युवाओं का जमीर तो मरा नहीं है। अब भी 121 परिवारों को कोई अभी कब उनको 1-1 करोड़ रुपए से मदद करी जाएगी, अभी नहीं है सुनिश्चित हुआ। अभी आपने देखा कि एजुकेशन सेक्रेटरी जो हटाए गए जोशी जी, उसके बाद जो दूसरे आए गए उन पर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आप जैसे जो पढ़े लिखे पत्रकार हैं वो भी जानते होंगे, उनकी पत्नी और बच्चे ने राजस्थान में किसानों के हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सब्सिडी ले लिया। एक आईएएस का बेटा और उसकी पत्नी खेती के 1-1 करोड़ का ले लिया, उसको आप एजुकेशन सेक्रेटरी बना रहे हो। तो उससे कितना शुचिता की उम्मीद करी जाए। मनोज जी, देश में संघियों का जो है एक छोटी सी बात है काका जी, एक छोटी सी बात है। एक तो विदेश में कौन पढ़ा नहीं पढ़ा इसको छोड़ दें, फिर कोई कहेगा कि अखिलेश जी भी गए थे विदेश पढ़ने, तो मैं उस पर नहीं डिबेट करना चाहता हूं। लेकिन आप इस बात से सहमत है ना कि संसद में पेपर लीक पर चर्चा हो जब ये संशोधन जो लेकर आ रही है, सहमत है ना आप लोग? चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए और उस पर चर्चा के लिए लेकिन सरकार ये चाहती है कि उसके जिस रूल 52 के तहत जब अपोजिशन मांग कर रहा था उसके तहत चर्चा हो। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए। और फिर ठीक है, वो नियम आप लोग देखते रहिएगा, बात कर रहा हूं, वो नियम आप लोग देखते रहिएगा। मेरा बस ये जानना मकसद था कि चर्चा होगी ना। अब मेरा इससे आगे का सवाल है, उसका जवाब दे लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं कि अगर पेपर लीक पर चर्चा होगी, मैं आप ही के पास हूं काका जी, बस ये जानना था कि आप लोग चर्चा के फेवर में है कि नहीं। जब पेपर लीक पर चर्चा होगी तो आप उनका गिनाएंगे, वो आपका गिनाएंगे। जब आपका गिनाया जाएगा तो 2014 में यूपी सीएमटी का पेपर लीक हुआ, यूपी पीसीएस का पेपर प्री लीक हुआ, फिर उसके बाद एआरओ का पेपर 2016 में लीक हुआ, फिर यादव सिंह लोक सेवा आयोग जो विवाद उठा था वो सब चर्चा आएगी। हो गए सवाल आपके राकेश जी? हाँ जी। लेकिन आप जरा मुझे बताइए कि 2017 से लेकर के 2025 तक कितने पेपर लीक हुए? 28 पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक हुए, यूपीएससी के प्राइमरी पेपर लीक हुए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक हुए, दरोगा भर्ती के पेपर लीक हुए और ऐसे जिन लोगों को भर्तियों में घोटाले के लिए जिनका नाम आ गया, जेल भेजे गए, उनका चयन में नाम आ गया। तो इस पर अभी कल परसों की बात है, एकेटीयू का पेपर लीक हुआ। अभी संघियों ने और जो संघी कुलपति है बाबा साहब अंबेडकर भीमराव यूनिवर्सिटी का, उसने 22 दलित छात्रों को सस्पेंड कर दिया। ये सब सवाल तो उठेंगे पूरे देश में। हमारा सवाल यह है कि शिक्षा व्यवस्था कैसे पारदर्शी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे पारदर्शी हो। तो आप ये सरकार से बस इतनी सवाल कर लीजिए थोड़ा सा हिम्मत करके कि स्कूल बंद करने से शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी कि स्कूल खोलने से, स्कूल पर बुलडोजर चलवा देने से विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी कि विश्वविद्यालय के निर्माण से? ये सब सवाल है। अब देखिए मनोज जी मैं आपका सवाल टॉस कर देता हूं शिवम भाई को। मेरी हिम्मत की बातचीत अभी पहले आपने तारीफ की मेरी, फिर मेरी हिम्मत देखने लगे। लेकिन आपकी खुद की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जो पेपर लीक हमने गिनवाए उन पेपर लीक में आपकी तब की सरकार ने क्या किया था वो एक्शन गिनवा कर बातचीत आगे बढ़ते तो बड़ा अच्छा लगता। कितनी गंभीर संसद में ये ना हो कि आप उनका गिना दे वो आपका गिना दे, बात खत्म। देश के लोगों के हाथ में क्या लगा, युवाओं के हाथ में संसद से क्या मिलेगा? झुंझुना ना मिल जाए। मेरी चिंता इस बात को लेकर है। शिवम त्यागी एक क्विक रिप्लाई, फिर अजय जी आ रहा हूं। अरे क्या बात कर रहे हो आप क्या बात कर राकेश जी अब जवाब ले लीजिए। क्या बात लीजिए 30 सेकंड देखिए आपको देख रहा होगा जिस आंदोलन के प्रति पूरे दुनिया और देश की और यूएन में चर्चा हुई, उस आंदोलन को आप कह रहे हैं कि झुंझुना मिलेगा? नहीं भाई, फिर आप मनोज काका जी गलत कोट मत किया करिए। मैंने आंदोलन को नहीं कहा, मैंने कहा संसद में यही आप लोगों की दिक्कत है, हिम्मत नहीं है आपकी एक्सेप्टेंस की।
आप सवालों के एक्सेप्टेंस की हिम्मत नहीं है, बस तारीफ की एक्सेप्टेंस आप लोग करते हैं। मैंने आपकी डिंपल जी की थोड़ी तारीफ की, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही सवाल पूछ दिया तो आपको दिक्कत हो गई। और सवाल मनोज जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की बात नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जो आंदोलन सड़क पर हुआ और अब जो देश के युवाओं की उम्मीद देश की संसद में है, उस चर्चा में ऐसा ना हो कि आप उनकी कमियां गिनाएं, वो आपके पेपर लीक गिनाएं और देश के युवाओं को झुंझुना मिल जाए। मैं ये कह रहा हूं, इसके मायने आपको नहीं समझ में आ रहे तो मेरी दिक्कत नहीं है। शिवम आप बोलिए। थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि राकेश जी, आपने एक सीधा सा सवाल पूछा था कि भाई पार्लियामेंट में एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित सुधारों पर चर्चा होगी, आप समर्थन करते हैं, नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे? ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मैं भी बताने बैठ जाऊंगा यूपीए 1 यूपीए 2 में 170 पेपर लीक हुए। मैं भी ये बताने बैठ जाऊंगा कि एंटी कॉपीइंग एक्ट को तोड़ने वाले आप ही थे। मैं भी बताने बैठ जाऊंगा कि अखिलेश यादव तो वो आदमी कहते हैं थोड़ी बहुत नकल तो हर कोई करता है, करता ही है। मैं भी बताने बैठ जाऊंगा कि 2015 में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश के बाकायदा किताब को देखकर पेपर करना चाहिए, इस बात के लिए बैठक कर ली थी, वो लाना चाहते थे वो। लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता। आज अगर सुरक्षा शिक्षा सुधारों की बात हो रही है तो आइए ना साथ मिलकर करते हैं। आपने कहा था कि सरकार अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दे, सरकार ने अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी। जिस बात के लिए धरना हुआ था वो सक्सेसफुल हो गया। अब धरना इस बात का है और बात इस बात की है कि इस देश में एजुकेशन सिस्टम को वंस एंड फॉर ऑल ठीक कर देते हैं। उसके लिए हम बिल लेकर आ रहे हैं। आपको जितनी चर्चा चाहिए 2, 4, 10, 15, 16, 17 घंटे करते हैं। भाई, इस देश के स्टूडेंट्स के लिए आप खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? अब ये इधर उधर के भाषण नहीं चाहिए, ये ऐसा कर दिया भाजपा ने, वैसा कर दिया। ये सारी बातें पार्लियामेंट में बैठकर हमारे सामने, इस देश की मीडिया के सामने आंख से आंख मिलाकर कहना। अब एक्सपोज हो तो सही कि किसने क्या क्या किया है शिक्षा के लिए। और मैं मानता हूं वो डिस्कशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह है संसद, और संसद में जब बैठकर चर्चा होगी तो पूरा देश सुनेगा और सामने भी आएगा किसने क्या ठीक है। ठीक है, 30 सेकंड मनोज काका जी, 30 सेकंड, क्योंकि पर्सनल पॉइंट है, 30 सेकंड फिर डेजिग्नेशन की भी चर्चा है तो आ जाओ, वही करो। मैंने जितनी बात कही राकेश जी, वो सरकार की बात कही मैंने। सरकार ने जो प्रस्तुत किया, सरकार ने कहा है कि पूरे देश में, उसने सरकार के मिनिस्टर हैं जैन जी ने कहा है कि 1,25,000 विद्यालय 10 सालों में सरकार बंद करा चुकी है। वो सरकार के आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। सरकार ने कोई विश्व, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताइए कितना विश्वविद्यालय बन गया। हम लोग तो आपने देखा होगा NLU तक बनाया, नेशनल लॉ कॉलेज बनाया हम लोगों ने, सिद्धार्थनगर में यूनिवर्सिटी खोली, आपके बगल में है, आप जानते हैं बलिया में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी खोली, झांसी में यूनिवर्सिटी खोला, और कानपुर में खोला, रामपुर में खोला। आज सरकार की उपलब्धियां क्या है? तो सरकार को बताना चाहिए ना कि शिक्षा पे कितना खर्च कर रहे हैं, क्या उसकी उपलब्धि है। आप नेता लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, पता है 2 करोड़ रोजगार की मनोज काका जी, आप नेता लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। पेपर लीक के मुद्दे को बहुत आसानी से आप लोग डाइवर्ट करेंगे कि कितनी यूनिवर्सिटी आप लोगों ने खोली, कितने, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन अजय उपाध्याय जी, इस बार की चर्चा का मेन मुद्दा यह है कि पेपर लीक ना हो आगे से, इस पर चर्चा हो, ना कि आप इनका गिना दे वो आपका गिना दे, खाली इतनी चर्चा ना हो। इस बार की चर्चा यह भी हो कि लाठी चार्ज आप लोग करेंगे तो फिर यह भी होगा कि केरल में आप लोगों ने भी लाठी चलाई। बहुत अच्छा।